करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं वो 3 लाख लोगों के दम पर भीड़ दिखाकर डराकर दलित समाज को, अगर सामने से भी कुछ एक आधा भी पत्थर यहाँ से वहाँ हुआ तो यहाँ भी करणी सेना खड़ी है, तो सीधा घुसने के लिए वो भी तैयारी है। चलो हम भी कल देख लेते हैं कौन सा महाभारत की युद्ध होने वाला है। अगर लड़ाई का स्तर इस हद तक आ चुका है कि आप कोरब पांडव बनकर लड़ना चाहते हो, राजीव गांधी ने सीने पर छर्रे खाए थे 300, तो उनको माफी मांगना ही चाहिए। हाँ, रामजी लाल सुमन जो एमपी हैं उन्हें माफी मांगना ही चाहिए। ये संस्कार नहीं है राजपूत समाज के कि दलितों के घरों पर जाकर हमला किया जाए। जब ऐसे बयान दिए जाते हैं कि हम तुम्हारी जुबान काटने वाले को 25 लाख दिए जाएंगे, अगर आप कोई कार्यवाही उनके ऊपर करते तो शायद ये स्थिति नहीं आती है। रामजी लाल सुमन जी ने लोकसभा के अंदर राणा सांगा जी के ऊपर कोई बयान दिया है तो ये लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। यूपी पुलिस ने जो है 1000 डंडे का व्यवस्था कर लिया है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है वो लाठी डंडे से फैसले देने के लिए नहीं बनाया गया। एक ही प्रदेश पूरे देश में नाम कमा रहा है। लाठी ले आओ, डंडे ले आओ, हेलमेट ले आओ। हमारे राजपूत समाज ने देश के लिए क्या क्या किया हमारे इतिहासों में दर्ज है, और भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास खोल खोल कर बताए। लेकिन योगी बाबा कह रहे कि भाई हमने 1000 डंडों का और 1200 हेलमेट का इंतजाम। योगी बाबा ने जो कर रखा है वो तो उनका कानून व्यवस्था है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आगरा से समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से राणा सांगा को लेकर बयान दिया, उसके बाद से राजपूत सेना और करणी सेना ये तमाम लोग कह रहे हैं कि राणा सांगा के खिलाफ जिस तरह से सांसद साहब ने झूठ बोला, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, कल जो है माफी मांग ले, नहीं तो कल के कल आगरा के अंदर पहुंचेंगे और उनसे जबरन माफी मंगवाएंगे। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर राणा सांगा का मुद्दा इतना विवादित क्यों बनता जा रहा है। चौहान साहब क्या कहेंगे, राणा सांगा का मुद्दा और करणी सेना ने सीधा सीधा चुनौती दे दिया। देखिए, जहाँ तक राणा सांगा जी का सवाल है, वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे वंशज हैं, और मैं भी राणा सांगा जी के वंश का ही एक हिस्सा हूँ जो वर्तमान में हूँ। सवाल ये है कि करणी सेना के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं या उनके और भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए हैं, और करणी सेना के लोगों ने लखनऊ में जाकर एक दलित सांसद के घर पे, रामजी लाल सुमन जी के घर पे जाकर जिस तरह से वहाँ पर हंगामा किया, उनके घर में जबरन घुसने की कोशिश की, ये राजपूत समाज का चरित्र नहीं रहा है। ये राणा सांगा वंशज का चरित्र नहीं रहा है। राणा सांगा जी ने या चौहानों ने या राजपूतों ने कभी भी अपने से छोटे लोगों को, दलित समाज को विशेष रूप से, कभी दबाने का, कुचलने का प्रयास नहीं किया। ये राजपूत है, ये राजपूतों का खून है। राजपूतों की पहचान इसीलिए है कि राजपूतों ने हमेशा अपने साथ अपने शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों को साथ लेकर उनका उत्थान करने की दिशा में कार्य किया है। ये थे राणा सांगा। आप कहते हो राणा सांगा जी का अपमान हो गया, अगर किसी बात को लेके आपकी भावना आहत हुई हैं, और रामजी लाल सुमन जी ने लोकसभा के अंदर राणा सांगा जी के ऊपर कोई बयान दिया है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि मेरा लोकसभा के अंदर मेरा लोकसभा सदस्य ऐसे बयानात दे रहा है तो उनको एक्शन लेने का अधिकार है। उन्होंने जो बयान दिया है सड़क पर नहीं दिया है, याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। करणी सेना राजपूत समाज से आती है, राजपूत लोग हैं, और मैं भी राजपूत हूँ, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी चौहान हूँ। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ये हमारा चरित्र कैसे हो गया? ये हमारे संस्कार नहीं है, ये संस्कार नहीं है राजपूत समाज के कि दलितों के घरों पर जाकर हमला किया जाए। अगर राणा सांगा जी के ऊपर सड़क पर बयान दलित नेता, दलित सांसद ने दिया होता, तब करणी सेना को एक बार को अधिकार था कि सड़कों पर बात उनसे की जाती। दलित नेता ने बयान दिया है लोकसभा के अंदर, और लोकसभा के अंदर जिम्मेवारी है उनसे सवाल करने की लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिड़ला जी की, क्योंकि वो उनके शिष्य हैं, वो उनकी पाठशाला के विद्यार्थी हैं। ये सवाल पूछना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष को। करणी सेना को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए कि हम दलित नेता की जुबान काट लेंगे। मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बताइए, जब अमित शाह सदन के अंदर अंबेडकर कह देते हैं तो उस पर तमाम विपक्ष सड़क जाम कर देता है, लेकिन करणी सेना अगर इस तरह से कह रही है तो कहीं ना कहीं उनके बातों को जरूर, जाहिर सी बात है, याद पहुंची होगी उनके मन को।
मैंने तो बोला ना इस चीज को, जब अमित शाह जी का ये प्रकरण आया था मैंने तब भी इसका विरोध किया था कि आप हिंसा से सड़क पर मार्ग जाम करके, आप तो कहते हो सड़क जाम हो जाती है नमाज पढ़ने से, आपके विरोध करने से सड़कें जाम नहीं होंगी, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, लोगों में डर का माहौल पैदा नहीं होगा, लोगों के अंदर हिंसा करने की भावना पैदा नहीं होती है क्या? भीड़ का कोई चेहरा थोड़ी होता है, भीड़ के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो हमारे बयानों से करणी सेना के लोगों की ओर से हमने भी वीडियो के अंदर देखा जिस तरह के बयानात दिए गए कि हम जुबान काटने वाले को 51 लाख देंगे, मारने वाले को ये देंगे, गला काटने वाले को ये कैसा है? ये राजपूत समाज मेरा इस स्तर पे आ चुका है, तो हमें अपनी समीक्षा करने की आवश्यकता है। राजपूतों ने तो बलिदान दिया है, अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, भारत देश को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को मारने के लिए हम बयानात कहीं नहीं दिया हमारे राजपूत समाज ने। मैं तो अपील करता हूं मेरे भाइयों से, हाथ जोड़कर दोनों पक्षों से अपील करता हूं कि अगर आपकी कोई भावना आहत हुई है तो लोकसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिख दीजिए कि रामजीलाल सुमन से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाएं, जो दलित नेता हैं। लेकिन दलित नेता के घरों पर जाकर ऐसे आप हमले करेंगे, क्या मैसेज जाएगा दलित समाज के अंदर? देश के अंदर एक ऐसा सरकार बैठी है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और उस सरकार के नेतृत्व में, उस सरकार के संरक्षण में एक दलित नेता के ऊपर शारीरिक रूप से हमला करने की साजिश रची जा रही है, उसकी जुबान काटने की धमकी दी जा रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए था कि जब उन लोगों ने ऐसे धमकियां दी हैं, हम इन बयानों का समर्थन। आप दलित नेता कह रहे हैं, देखिए नेता तो नेता ही होता है, नेता में नेते वाले सारे गुण होते हैं। सवाल ये कि जब अंबेडकर को लेकर जो है, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह बोलते हैं तो तुरंत उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, माफी मांग ली जाती है, लेकिन ये जो सांसद महोदय है समाजवादी पार्टी के, अभी तक इन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई भी माफी नहीं मांगी, ये इसे क्या कहेंगे? नहीं, मैंने 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, मैं तीसरी बार भी उसी अपने बयान पे कायम हूँ कि रामजीलाल सुमन जो दलित नेता हैं, जो दलित सांसद हैं, उन्होंने अगर कोई बयान संसद के अंदर दिया है तो ये संसद की एक प्रक्रिया का हिस्सा है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग की गई है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी उसको देखें और उसके आधार पर अपना निर्णय लें। उनको सस्पेंड करें, मैं तो पक्ष नहीं ले रहा ना इस चीज़ का। अगर विवाद इस स्तर तक आ चुका है कि लाठी डंडे निकल चुके हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं, इनाम रखा जा रहा है उसकी जुबान काटने पे, उसको मारने का, ऐसे बयानों का कौन समर्थन करेगा? हम तो नहीं करते। सेना के कई पदाधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे कि भाई कैसे नहीं माफी मांगेंगे, चाहे हाथ जोड़ना पड़े या घुटना तोड़ना पड़े, माफी तो मांगना पड़ेगा। दूसरी तरफ से यूपी पुलिस ने जो है 1000 डंडे का व्यवस्था कर लिया है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया है, यही दिन देखना बाकी रह गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है वो लाठी डंडे से फैसले देने के लिए नहीं बनाया गया। एक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि अगर आपको लगता है आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करो, न्यायालय में जाओ, न्यायालय जो भी आपको फैसला देगा उसको स्वीकार होना चाहिए ना। क्या आपको न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है देश के? आप इतने बड़े हो गए हो कि आप किसी की नहीं सुनोगे, ना सरकार की सुनोगे, ना संविधान की सुनोगे, ना कानून की सुनोगे, और ना ही योगी जी की बात को सुनोगे। आज योगी जी 1000 डंडे मंगवाने आ रहे हैं तो किसके लिए? अरे दोनों ही तो जनता है, दोनों ने ही तो योगी जी को चुना है। क्या डंडे से फैसले किए जाएंगे? जब ऐसे बयान दिए जाते हैं कि हम तुम्हारी जुबान काटने वाले को 25 लाख दिए जाएंगे, अगर आप कोई कार्यवाही उनके ऊपर करते तो शायद ये स्थिति नहीं आती है। ठीक है, हमने महाभारत का युद्ध नहीं देखा है, चलो हम भी कल देख लेते हैं कौन सा महाभारत की युद्ध होने वाला है। महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों पांडवों का। अगर लड़ाई का स्तर इस हद तक आ चुका है कि आप कौरव पांडव बनकर लड़ना चाहते हो, कौन सी यहाँ भूमि का बंटवारा हो रहा है? सेना के 3 लाख लोग, 3 लाख कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं कल आगरा में। देखिए, करणी सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो भी आ रहे हैं, वो उनका एक आह्वान हो सकता है। हम तो इस भीड़ का हिस्से का समर्थन मैं तो नहीं करता व्यक्तिगत रूप से। इसके पीछे कारण है, मैं अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं कर सकता। मैं वो व्यक्ति हूँ जो कानून के सर्वसम्मत चलने वाला हूँ और सिद्धांत को मानने वाला हूँ, भारत के संविधान को मानने वाला हूँ। अगर भारत के संविधान की मूल भावना का भी आप सम्मान नहीं करोगे और भारत के संविधान में आपका विश्वास नहीं है तो आपका कोई इलाज नहीं है। आप ऐसे ही लाठी डंडे लेकर सड़कों पर घूमते रहिए और अपने बालकों को रोजगार
से वंचित रखिए, बेरोजगार रखिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए। यहाँ पर बात लाठी डंडों की हो रही है। जिस सरकार को चाहिए कि हमारे 50 रुपए गैस सिलेंडर के घरेलू दाम बढ़ गए हैं, उस पर पुनर्विचार नहीं होता, उस पर आदेश पारित नहीं होता कि हम गैस के सिलेंडर कैसे सस्ते करें, 1000 डंडे का ऑर्डर दे दिया जाता है। ये देश प्रदेशों के अंदर ये चल रहा है और एक ही प्रदेश पूरे देश में नाम कमा रहा है। एक ही प्रदेश पूरे देश में नाम कमा रहा है। लाठी ले आओ, डंडे ले आओ, हेलमेट ले आओ। अरे भाई ये क्या क्या बात है भाई, ये चल क्या रहा है? क्या पुलिस हमारी इतनी कमजोर हो गई है? क्या आज पुलिस के पेन की ताकत इतनी कमजोर हो गई है कि एक FIR लिखने में स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा सकता इस चीज का? जो हमारे न्यायालय, तो पुलिस ने नोटिस जारी कर तो दिया है 22 लोगों के खिलाफ, नोटिस जारी कर दिया है, उसके बावजूद भी अगर इतनी भीड़ 3-3 लाख लोगों की इकट्ठा हो रही है तो उस नोटिस का महत्व क्या है? उनकी नजरों में आपके नोटिस की वैल्यू ही जीरो है। आह्वान करने वालों का आ रहा है, वो भी जा रहे हैं, इधर से दूसरे पक्ष के लोग भी भावुक हैं कि हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। देखिए, आपस में लड़ाई झगड़ा करने से दोनों ही एक समाज का अंग हैं। हम ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि भारत आज लड़ाई झगड़े से वैसे भी तंग आ चुका है। अपने नफरती बयानों की वजह से भारत की छवि ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक हमारी छवि खराब हो रही है कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, हमारे त्योहारों के ऊपर ऐसे नफरती बयान दे दिए जाते हैं कि जिससे समाज के अंदर नफरत का माहौल, आपस में जो हमारे समाज है, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो या एक दूसरी कम्युनिटी हो, हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के गले लगना नहीं चाहते। हालत यह हो गई है, जिस समाज को आपस में गले मिलना चाहिए था वो गालियों से बात कर रहा है, वो गोलियों तक की धमकियां दे रहा है। कैसे चलेगा देश? ये देश चलेगा कैसे? एक बात बताइए, आप खुद जो है क्षत्रिय समाज से आते हैं, राजपूत हैं, क्या राणा सांगा का अपमान हुआ? और अपमान हुआ तो क्यों किया उन्होंने? देखिए, उन्होंने एक इतिहास में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको कोट किया, उन्होंने उसको कोट किया कि राणा सांगा जी जो जिस समय पे ये था साम्राज्य, एक्चुअली क्या है, जब छोटे छोटे हमारे साम्राज्य बटे हुआ था देश, छोटी छोटी अपनी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, छोटे छोटे राज्यों में देश बटा हुआ था, तो वहाँ पर कुछ जो आक्रमणकारी आते थे वो आक्रमण करके सत्ता हासिल करना चाहते थे, एक दूसरे साम्राज्य पे कब्जा करना चाहते थे लड़ाई झगड़ा करके। तो साम्राज्य बचाने के लिए सहायता दूसरे लोगों से मांगी जाती थी। तो उन्होंने इस पक्ष में कहा कि अगर उन्होंने बाबर को किसने बुलाया, अगर बाबर को बुलाया तो भाई वो गद्दार, ये शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो गद्दार थे, उन्होंने ये कहा कि अगर उन्होंने अपने साम्राज्य बचाने की लड़ाई का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, गलती यही हुई है उनसे गलती यही हुई है, उनसे गलती यही हुई है छोटी सी, कवर खोद दिया, मिला क्या है उनसे क्या? तो जो उन्होंने बयान दिया, जिस चीज़ को अलग अलग अपने अपने तरीके से सहूलियत के हिसाब से लोगों ने उसको पेश किया। अच्छा, आपके हिसाब से क्या राणा सांगा जो है गद्दार थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारे क्षत्रिय समाज के बहुत सम्मानजनक पूर्वज हैं हमारे, और उन्होंने अपने प्राण देश के लिए दिए। अपने साम्राज्य को बचाते हुए कौन चाहता था कि हमारे ऊपर अंग्रेज कब्जा करें, मुगल कब्जा करें? कोई नहीं चाहता था। अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कैसे मैं अपने साम्राज्य को बचा के रखूं, लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी है। तो जो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है उसी इतिहास को उन्होंने कोट किया कि अगर साम्राज्य के ऊपर हमला हो रहा था तो आपने दूसरे लोगों को बुलाकर मदद क्यों ली? तो उन्होंने कहा कि इससे तो गद्दार साबित होते हैं, ऐसे उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में बोला। लोकसभा के अंदर ऐसे बयान देने से बचा भी जा सकता था और गद्दार जैसे शब्दों को हटाया भी जा सकता था। क्या आपको नहीं लगता कि जिनसे ये राणा सांगा का विवाद चल रहा है, रामजी लाल सुमन जी को एक ट्वीट कर जो है माफी मांग लेनी चाहिए? बात ईगो पे अड़ गई है और बात अब ये राजनीतिक मोड़ ले चुकी है। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, हालात ये बना दिए गए हैं एक बयान को लेकर कि राजपूत वर्सेस यादव हो गया है, साथ में दलित पिस रहा है। इस राजनीति से ऊपर हट उठकर दोनों पक्षों को एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। रामजी लाल एक बड़े नेता हैं, दलित समाज का चेहरा है। अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना समाजवादी पार्टी के, बड़ा दिल दिखाते हुए एक बीच का रास्ता निकालें, 2 लाइन का ट्वीट कर सकते हैं। और कर्ण सेना के जो अध्यक्ष हैं वो 3 लाख लोगों के दम पर भीड़ दिखाकर डराकर दलित समाज को इस तरह के आचरण नहीं करना चाहिए। उनको भी शांतिपूर्वक एक अपील करनी चाहिए।
कि राजपूत समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, आप अपने बयान पे 1-2 लाइन का ट्वीट दे दीजिए। लेकिन जब आप धमकियां देते हो कि अगर ऐसा नहीं किया तो जबान काट लेंगे, 25 लाख इनाम देंगे, या घोषणाएं कर देते हो, तो ये जो तरीका है, ये हिंसात्मक तरीका है, ये घृणात्मक तरीका है। इसका, ऐसी हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। गांधी जी ने सीने पर गोलियां खाई थी 3, इंदिरा गांधी जी ने सीने पर गोलियां खाई थी 33, राजीव गांधी ने सीने पर छर्रे खाए थे 300। ये देश के लिए शहीद होने वाले लोग हैं। और मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही लोगों को नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने नाम बता दे, कितने लोग देश के लिए सीने पर गोलियां खा के आप कह रहे हैं कि भाई कानून को जो है करनी सेना। सर मैं ये कह रहा हूं, हमारे राजपूत समाज ने देश के लिए क्या क्या किया हमारे इतिहासों में दर्ज है। और भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास खोल खोल कर बताए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना पड़ रहा है। सरकार के हाथ में होता है व्यवस्थाओं को बना के रखना। और एक माननीय मुख्यमंत्री जी भी अगर ट्वीट कर देते दोनों पक्षों को सामने रखकर, तो ये विवाद ही आगे नहीं बढ़ता। दोनों की ईगो अड़ गई है कि आपने हमें पक्ष में क्यों रखे, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने जब बयान दिया हुआ है तो मुख्यमंत्री करनी सेना जो है वो जो कर रही है वो सही कर रही है, क्योंकि उनको माफी मांगना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि करनी सेना जो कर रही, तो राजपूत ने भी कम बलिदान थोड़ी दिए देश के लिए, राजपूतों ने भी तो बलिदान दिए हुए। उनके ऊपर जो आई है तो बात कर रहे हैं ना कि राणा सांगा के ऊपर जो विवादित बयान दिया, ये सारा मामला उसी का है, सारा प्रकरण। हाँ, तो उनको माफी मांगना ही चाहिए। हाँ, रामजी लाल सुमन जो एमपी हैं, उन्हें माफी मांगना ही चाहिए। और अखिलेश को भी साथ में मारना चाहिए माफी। भाई साहब, अभी जैसे चौहान जी कह रहे थे कि भाई सदन के अंदर बोला है, तो फिर क्यों माफी मांगनी चाहिए? और ये दलितों को कहीं अंदर बोला है तो सदन से बाहर बात भी तो गई है, बाहर बात गई है, तभी तो ये मुद्दा उठा हुआ है। जो सदन में तुमने बोला था तो कहीं अखिलेश के कान में बोल दिए होते वही चीज, तो इतना मुद्दा उठता ही नहीं। तब करनी सेना तभी तो बाहर जा रही है कल, जो 12। लेकिन योगी बाबा कह रहे कि भाई हमने 1000 डंडों का और 1200 हेलमेट का इंतजाम। योगी बाबा ने जो कर रखा है वो तो उनका कानून व्यवस्था है, ठीक है। अगर सामने से भी कुछ एक आधा भी पत्थर यहाँ से वहाँ हुआ तो यहाँ भी करनी सेना खड़ी है, तो सीधा घुसने के लिए वो भी तैयारी है। तो इज्जत से वही ट्वीट करके खुद ही माफी मांग लो, रात को ही माफी मांग लो, तो सब गाड़ियाँ लौट जाएगी। वापस आने का कोई तकलीफ ही नहीं है। भाई माफी मांग लो, गाड़ियाँ लौट जाएगी। नहीं, ऐसे देखो फिर उनके बयान में और भाई साहब के बयान में क्या फर्क है? सेम ही चीज है ना भाई। हम तो बार बार इस चीज को कह रहे हैं, जो सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर उन्होंने बयान दिया है, लोकसभा अध्यक्ष जी खुद से उस पर संज्ञान लें और जो भी उनको सजा देनी है उनको सजा दें। उनका निलंबन करना निलंबन करें, सत्र के लिए निलंबन करना सत्र के लिए निलंबन करें, जो भी होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष जी को ये करना चाहिए। जहाँ तक राजपूत समाज की भावनाओं का सवाल है कि हम आपके कहने से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, ठीक है, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, मेरी भी भावनाएं आहत हुई हैं, मैं भी राजपूत समाज से आता हूँ और जो भी राजपूत समाज है सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन राजपूत समाज को ऐसा बयान देने में कब से शुरू कर दिया कि तेरी जबान काट लेंगे, 25 लाख दे देंगे? ये राजपूत समाज के कौन से संस्कारों को हम देश के सामने रख रहे हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं राजपूत समाज ने बलिदान दिया, देश के लिए त्याग किया, देश के लिए शौर्य हमने पताका लहराई और हमने अपने साम्राज्य मिटा दिए, हमारे वंश हमने खपा दिए देश को बचाने के लिए। और एक तरफ हम कहते हैं कि जबान काट लेंगे। तो दोनों में से कौन सी बात सही है? क्या राजपूत समाज का ये आचरण था, ये चरित्र था क्या जो इतिहासों में दर्ज है? आप राजपूत समाज के जो इतिहासों में दर्ज है उस इतिहास को भी आप एक तरह से छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हो। एक दलित नेता के घर पे जाकर जबरदस्ती हमला करना मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। देखिए, कह रहे कि भाई मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं। मेरे हिसाब से तो ये सही है। हाँ, कि उन्हें निलंबन करने से क्या होगा? अखिलेश फिर लड़ेंगे, बोले हमारी पार्टी वाले को एक निलंबित कर दिए, फिर वो धरना वहाँ यूपी में करेंगे, लखनऊ में करेंगे, होगा क्या? इससे अच्छा तो प्रेम से वो माफी मांग ले वे करनी सेना से, राजपूत समाज से कि मेरे से जो गलती हुई मैं स्वीकार करता हूँ, हाथ जोड़ के 4 रास्ते पे आके माफी मांग ले ऑन मीडिया। और क्या चाहिए? खुद एकदम से घर लौट जाएंगे सब। माफी तो रामजी लाल सुमन को मांगनी ही पड़ेगी, चाहे वो आज मांगे या कल, लेकिन उनको माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल
करनी सेना के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में यूपी पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है और साफ तौर पर करनी सेना के 22 लोगों को जो है चस्पा जारी कर दिया गया है और उसी के साथ 1200 हेलमेट और 1000 डंडों का भी इंतजाम कर दिया गया है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।